देखते हैं कि हम अपने सैस के कोड में वेयर कंडीशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम जब वेयर कंडीशंस अपनी यूज़ करते हैं तो हम शॉर्ट ऑफ फ़िल्टर करते हैं डेटा को। तो फ़िल्टर करने के टाइम पे हमें कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। और ऐसे ही हमारे पास और भी अदर देन दिस कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज मैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ पाएँ कि हम किस तरह से फ़िल्टर की कंडीशंस को अपने सैस के कोड्स में, प्रॉक एसक्यूएल के कोड में यूज़ करते हैं। तो हम सीधा कोड में चलते हैं इसको समझने के लिए। तो करंटली मैंने क्या किया है कि मैंने एक क्रिएट टेबल क्लास, मैंने क्लास नाम की टेबल बनाई है। एज मीन्स कैसे बनाई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैसेल्फ डॉट क्लास। जो हमारे पास सैसेल्फ डॉट क्लास, सैसेल्फ लाइब्रेरी में एक क्लास नाम का डेटा सेट बना है, उसके सारे के सारे कॉलम्स को मैंने फेच किया है। और फेच करके मैंने उसको किस में डंप कर दिया, इसमें क्रिएट टेबल क्लास में। तो मैंने एक टेबल बना ली है क्लास नाम की फ्रॉम सैसेल्फ डॉट डॉट क्लास से। तो इसको देखते हैं पहले, इसमें ये क्रिएट करते हैं हम एक टेबल। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी वर्क में क्लास नाम की एक टेबल बन गई, इसमें सारा डेटा आ गया है। इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। तो इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं रिजल्ट विंडो में कैसा ये दिख रहा है। प्रॉक एसक्यूएल क्विट, इसके अंदर हम, क्योंकि हमारी क्लास नाम की टेबल बनी है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। तो ये टेबल कुछ इस तरह की हमारी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे इस टेबल में कुछ फ़िल्टर कंडीशंस लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे अपने वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज 13 है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज 13 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एज 13 किसकी है, अल्फ्रेड अलाइस की है, बर्बरा की है, जेफरी की है। लाइकवाइज देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनकी एज 13 है। तो इस तरह का मुझे फ़िल्टर्स अप्लाई करना है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ सैस में, ये आज हम देखेंगे। तो अगेन क्योंकि हमें सिर्फ एज 13 वाले लोग निकालने हैं या स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो हम फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले जो क्लॉज यूज़ करते हैं वो होता है वेयर। वेयर मतलब कि क्या होना, क्या चाहिए हमें, वेयर एज इज़ इक्वल टू 13। तो अगर मैं इसको रन करूँ इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को, तो आप देखोगे कि हमारे एज 13 वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए। सिमिलरली अगर मुझे ग्रेटर देन या इक्वल टू कंडीशन यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल हमें वो सारे स्टूडेंट्स चाहिए जिनकी एज ग्रेटर देन 13 हो, तो उसके लिए मैं ग्रेटर देन का ये ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सबकी एज ग्रेटर देन 13 है, दैट मीन्स 14 एज है, 15 है, 16 है। लाइकवाइज हम स्मॉलर देन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन कुछ ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं अपने सैस के कोड में। और देयर आर मल्टीपल ऑपरेटर्स एज वेल अदर देन दिस एज वेल। सो बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट्स वी आर यूजिंग सच ऑपरेटर्स। बट हमारे पास एक इनका एक शॉर्ट फॉर्म, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको हम एब्रीविएट कैसे करते हैं इन इंग्लिश में, वो भी हमें मेंशन है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आप इक्वल टू की जगह EQ भी मेंशन कर सकते हो। मैं अपने कोड में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने इक्वल टू लिखा है, बट इसके जगह आप अगर EQ लिखोगे, दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 13। तो ये दोनों सेम चीज़ है, इन दोनों से हमारे आउटपुट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा वे है कि हम सैस के डेटा सेट्स में कैसे फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे वेयर कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास। दैट मीन्स इससे सिलेक्ट करना है सारे के सारे हमारे रोज़, वेयर मतलब वहाँ पे क्या हो, एज इक्वल टू 13 हो। तो इस तरह से हम मल्टीपल वेयर कंडीशंस लगा के अपना डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के एज 13 है, बट कुछ फीमेल्स भी हैं। अगर मुझे वो निकालना है स्टूडेंट्स जिनकी एज 13 है और वो फीमेल्स हैं, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगेन मैंने सेम क्वेरी ले ली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लास वेयर एज इक्वल टू 13 एंड सेक्स इक्वल टू, अगर हम इसको देखें तो सेक्स इक्वल टू एफ, दैट ये कैरेक्टर में है इसलिए इसको डबल कोट्स में मेंशन करेंगे हम। तो सेक्स इज इक्वल टू एफ। तो ये हमें जो क्वेरी है ये उन सारे रिजल्ट को पॉपुलेट करेगा जिनकी एज 13 है एंड सेक्स एफ है, मीन्स सेक्स फीमेल है। तो ये दो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। तो इस तरह से आप कंबाइन भी कर सकते हो मल्टीपल कंडीशंस को टुगेदर यूजिंग एंड डिफरेंट डिफरेंट और फंक्शंस और समथिंग डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स. So this is all about this video, and going forward we will
learn more about proc SQL. So thank you.